अब ये पैकिंग वगैरह तो हो गई और हमने अभी सामान इसके अंदर सारा लोड कर दिया और काफ़ी सारी चीज़ें हमने रखी है, लेकिन शॉपर में रखी है तो उसने जगह कम घेरा है। लेकिन खैर इसकी जो डिगी है वो बहुत बड़ी है, जिसमें अच्छा खासा सामान बिल्कुल ईज़िली आ जाता है। अभी भी ये थोड़ी जगह बीच में खाली है, यहाँ पे फिर सुबह हम जाते हुए इंशाल्लाह एक बैग रखेंगे। और ये हमारी ऑलमोस्ट गाड़ी अभी फ़ाइनल हो गई है, बस इंशाल्लाह सुबह फिर निकलेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप लोग? ये अभी हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है कराची से इस्लामाबाद का। और इस टाइम अभी मैं सिविक सेंटर के पास से लियारी एक्सप्रेसवे के ऊपर आ गए हम लोग और सफ़र का हमने आगाज़ कर दिया है। सुबह का 7 बज रहे अभी और टेम्परेचर जो अभी हो रहा है वो 31 हो रहा है। और आज जो डेट है वो 23 जून 2023 और जुम्मे का दिन है और हमारा जो सफ़र है वो स्टार्ट हो गया है। और इंशाल्लाह आपको यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक सारी चीज़ों का हम इसमें गाइड करेंगे। और 7 बजे अभी हम लोग ऑलमोस्ट 6:45 बजे निकले थे घर से, अभी पूरे 7 हो गए। थोड़ा सा लेट निकलने की वजह ये कि हमने नाश्ता घर पे ही कर लिया, घर पे नाश्ता वगैरह करके बिल्कुल सुकून से निकले। वैसे मेरा था इरादा आज 10 बजे या 11 बजे निकलने का, लेकिन बस मूड अभी का ही बना तो इसलिए हम लोग अभी निकल गए। तो इस सफ़र में हमारे साथ ही रहेगा इंशाल्लाह। आपको इसी सफ़र में हम सारी चीज़ें गाइड करेंगे। और ये जो सफ़र मेरा है कराची से इस्लामाबाद का, और इस्लामाबाद से आगे फिर दूसरे एरियाज़ के लिए इंशाल्लाह हम जाएंगे। और ये जो सफ़र हमारा रहेगा ये प्रियस 2017 मॉडल 1.8 एस पैकेज, इसके अंदर हमारा ये रहेगा इंशाल्लाह। तो इसके हवाले से भी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, गाड़ी की एवरेज के हवाले से, रोड ग्रिप के हवाले से, सारी चीज़ें इसके हवाले से भी बताऊंगा। और इसके साथ साथ रास्ते की डिटेल भी आप लोगों से शेयर करते जाएंगे। तो अभी हमने सफ़र का आगाज़ कर लिया और इंशाल्लाह देखते हैं कि स्टे हम कहाँ करते हैं। जहाँ पे इंशाल्लाह मूड बनता है स्टे करने का तो वहाँ पे फिर रुकते हैं। कराची और हैदराबाद मोटरवे पे हम लोग सफ़र कर रहे हैं और तकरीबन 50 किलोमीटर हमने सफ़र कर लिए। और ये अभी DHA हमने ऑलमोस्ट अभी क्रॉस कर दिए। नूरियाबाद पे अभी हमने स्टे लिए तकरीबन 10 मिनट की हम अभी स्टे लिया हुआ और 10 मिनट के बाद फिर हम अपनी सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। ये कराची और हैदराबाद मोटरवे पे सफ़र हमारा ख़त्म हो गया और ये हैदराबाद मोटरवे टोल प्लाजा आ गया। और
138 किलोमीटर आ गए हम लोग। और टेम्परेचर जो यहाँ अभी हो रहा है वो 34 हो रहा है और टाइम हो रहा है 8:45। थोड़ा आगे जाके लेफ़्ट हैंड पे मुड़ेंगे हम इंडस हाईवे के लिए, और इंडस हाईवे से हम आगे का जो सफ़र है वो करेंगे। हैदराबाद तक सफ़र बड़ा बेहतरीन रहा और गाड़ी की ड्राइव में भी बहुत मज़ा आ रहा है। इंडस हाईवे पे अभी हम लोग सफ़र कर रहे हैं और ये थर्मल पावर स्टेशन अभी हमने क्रॉस किया जो जामशोरों में आता है। इंडस हाईवे पे सफ़र कर रहे हैं और कराची से 220 किलोमीटर हमने सफ़र कर लिया और टाइम अभी हो रहा है 9:45। टेम्परेचर हो रहा है 38 और क्योंकि सिंध के अंदर आज टेम्परेचर 44-45 तक जाने का है और 221 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। तो गाड़ी अभी बोल रही है कि आप चाय के लिए रुकना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू टेक अ ब्रेक? लेकिन अभी हम लोग तो चाय घर से ही पी के आए हैं। असल में हमने गाड़ी को बताया नहीं है कि हम घर से चाय पी के आए, तो अभी मैंने इसको बता दी है। ये रोड बड़ा अच्छा बना हुआ है, रश इस पे बहुत कम है और स्पीड लिमिट इसमें 100 की स्पीड लिमिट है रोड का और बाज़ जगहों पे है 80। तो इसका ख़ास ख्याल रखें क्योंकि जगह जगह पे स्पीड चेकिंग खड़े हुए, तो आपका चालान कट सकता है, तो इसका ख़ास ख्याल करें। मैं 100 पे ही जा रहा हूँ, बस 100 इस रोड के हिसाब से इनफ है। इससे ज़्यादा जो है ना वो इस पे न जाए। उसकी वजह यह कि इसमें जगह जगह आबादियाँ आ रही है और मोटरसाइकिल्स वाले बहुत ज़्यादा इस पे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर इस पे आप ओवर स्पीडिंग करेंगे तो खुदा ना ख्वास्ता आपकी वजह से किसी और को लग सकती है। तकरीबन 163 किलोमीटर रहेगी और दिन के 11 बजने वाले हैं अभी और टोटल सफ़र तकरीबन 300 किलोमीटर हम लोग आ गए। सिंध की जो रोड है ना वो अभी भी ख़राब है, मतलब आप स्पीड नहीं मार सकते हो, 50, 60, 70 मैक्सिमम।
खेल रहे हो? लूडो। भाई मेरा था नहीं मैं जीत असल गई। येलो मेरा था, मैंने 2 गोटियां हुई और रेड की 4 वायर थी, 2 अंदर थी और बाकी 2 वायर थी यार, 3 अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप कैसे हैं? ठीक हैं? इस्लामाबाद हम जाएंगे और आगे जगह भी जाएंगे हम लोग। 5 स्टार होटल वाली लूडो खेल रहे हैं, घोड़े वाली लूडो। सक्कर तकरीबन 150 किलोमीटर यहाँ से रह गया और अभी हम नौशेर फेरोज़ पहुँचे और नौशेर फेरोज़ तक जो रोड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ख़राब से मुराद है कि रोड जो है ना वो बहुत अजीब व गरीब हुआ हुआ है, तो उसमें 60 से ऊपर आप जा नहीं सकते, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। उसके बाद अभी रोड बेहतर शुरू हो गया है। तो हैदराबाद से लेके यहाँ तक जो नौशेर फेरोज़ तक रोड है ये आपको ख़राब मिलेगा और इससे आगे जो रोड है वो बेहतर है। मतलब ख़राब से मुराद ये कि वही जो सैलाब आया था, तो सैलाब के बाद कुछ तो बना है। अभी ये जो रोड आगे बना ये बनाया हुआ है इन्होंने, और इससे जो पीछे रोड है वो वैसे ही ख़राब है, क्योंकि रोड जगह जगह से फटा हुआ है, तो उसमें टाइम आपका बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ें बाकी जो है ना वो आगे जो रोड है वो अभी इन्होंने काफ़ी कुछ बना दी है। ये देखिए ये भी रोड अभी नया बना दिया, अभी इस पे मार्किंग भी नहीं हुई है, लेकिन रोड डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो पीछे रोड है तो उस पे आप 1 घंटे का जो आपका एवरेज निकलता है वो 50 किलोमीटर निकलता है, 40 से 50 किलोमीटर। टेम्परेचर जो अभी हो रहा है वो है 39 और टाइम हो गया है 11:33 और टोटल आ गए हम लोग 332 किलोमीटर। अगर ये रोड भी सही बन जाए ना तो फिर तो टाइम बहुत कम लगेगा। अभी कराची से सक्कर तक तकरीबन कम से कम 7 घंटे लगते हैं, तो इसी को अगर बेहतर कर देवे तो मेरे ख्याल में 6 घंटे लग जाएंगे फिर। और अगर मोटरवे बन जाती है तो फिर लगेगा 3 से 3.5 घंटे, क्योंकि अगर मोटरवे बनती है तो 70 किलोमीटर ये रोड जो है ना वो शॉर्ट हो जाएगा। इससे आगे अगर हम जैसे गर्मियों में जाते ना तो अपने को गर्मी ज़्यादा जो मिलती है वो हैदराबाद से लेके फैसलाबाद तक, हैदराबाद से लेके आपको एग्जैक्ट गर्मी जो मिलती है वो फैसलाबाद से आगे कलर का हार तक, समझ रहे ना, ये आपको टॉप की गर्मी मिलती है। कलर का हार के बाद जो मौसम है ना वो फिर आएगा उसका ये पिंडी का मौसम शुरू हो। और पिंडी में जब आप फैजाबाद को क्रॉस करके आगे मरी रोड पे जाएंगे तो मौसम फिर आपका और अच्छा हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से लेके आपको कलर कहार तक जो गर्मी है वो सेम मिलेगी, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगी लेकिन तकरीबन सेम ही होगी। क्योंकि अभी इस टाइम पे जो टेम्परेचर चल रहा है तो इधर भी तकरीबन 40 है और मुल्तान में 41-42 चल रहा है, फैसलाबाद में भी यही चल रहा है। तो वहाँ तक आपको ये जो मौसम है ये गर्म ही मिलेगा, लेकिन कलर का हार से आगे फिर आपको जो मौसम है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ये जो रोड के किनारे जो आम वाले बैठे हुए, रोड के किनारों पे जो आम वाले बैठे हुए, ये आम कौन खाएगा? इतने गर्म आम कौन खाएगा? वैसे है तो बहुत ज़बरदस्त, लेकिन अगर ये ठंडे होते ना तो बंदा लेके खा सकता है, लेकिन ये तो इतने गर्म है कि ये खाने के काबिल नहीं है मेरे साथ। यार ट्रकों की सही भरमार है, लगता है कि सारे पाकिस्तान के ट्रक आज ही छोड़ दिए।
साइड देखो रोड ख़राब है ना असल में, तो इस वजह से जो है ना वो ये बेचारे स्पीड मार नहीं सकते। अच्छा, ये प्रियस की ड्राइव कैसी है इसकी? ड्राइव तो यार माशाल्लाह बहुत आला ड्राइव है यार इसकी। अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल ये रोड के साथ चिपक गई है गाड़ी। मतलब जितने भी अगर वो आ रहे हैं जो स्पीड ब्रेकर्स नहीं, जो गड्ढे वगैरह आ रहे हैं, तो उसमें गाड़ी रोड नहीं छोड़ी। मतलब मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया यार इस गाड़ी से। मतलब जो अपने सिविक नहीं आए थे, जी, तो वो जहाँ पे नीचे खड्डे आते तो वो ऐसा लगता था रोड गाड़ी ने छोड़ दिए। लेकिन ये यार मैं तो मतलब माशाल्लाह बड़ा इम्प्रेस हो गया यार इस, खासकर इस मॉडल के प्रियस से। वो जो इससे पुराना मॉडल है जो 13-14 मॉडल है, तो वो भी छोड़ देती है। लेकिन खासकर इस पे जो इन्होंने बड़ा सर्चिंग करके इसको बनाया हुआ है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो इस गाड़ी के अंदर मुझे नज़र आई है, जो अभी तक मैंने चलाई है, गाड़ी में आवाज़ नहीं है कहीं। मतलब इसमें अगर आप जितनी भी पुरानी गाड़ी भी चलाएंगे तो उसमें आपको आवाज़ नहीं मिलेगा। मतलब इसकी बॉडी अंदर से तो पूरी प्लास्टिक की बनाई हुई है, तो वो कहीं से चिक चुक चक की आवाज़ आ नहीं रही। वरना वो जैसे हम अभी एक्वा में आए थे, उसमें तो इतनी आवाज़ आती है कि बंदे के कान पक जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती है। तो इसमें आवाज़ है, देखना कोई आवाज़ नहीं है गाड़ी में। और जो शॉकर वगैरह वो भी बड़ा अच्छा काम करता है। मतलब बड़ा एक झूला जो है ना, आपको ऐसा लगता है कि झूले में बैठे हुए, तो मतलब ड्राइव में मज़ा है। मतलब अब देखना, हम लोग जब आ रहे होते हैं तो 350 किलोमीटर अभी हमने चला लिए। 350 में हम लोग 2-3 स्टे तो कम से कम लेते ही लेते हैं। अभी तक हमने एक स्टे भी नहीं लिया हुआ है, और मुझे लग रहा है कि मैंने गाड़ी अभी तक चलाई नहीं है। मतलब समझ ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अभी गाड़ी ड्राइव ही नहीं करी। मतलब आप थकन महसूस नहीं हुई। तो ये मतलब इसमें एक बड़ी अच्छी बात है। मतलब अभी तक तो मैं इस गाड़ी का फ़ैन हूँ। अब पूरा टूर करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो फिर मैं बेहतर रिव्यू दे सकूँगा। लेकिन वैसे जो गाड़ी होगा ना, वो 150 किलोमीटर भी आपको चलाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि गाड़ी का क्या है क्या नहीं है। तो लॉन्ग पे मतलब मज़ा तो बहुत दे रहा है यार, ड्राइव में बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। एसी बड़ा अच्छा है, एसी तो वाकई में अच्छा है। एसी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। क्योंकि बाहर 40 गर्मी है और अंदर जो है वो ठंड महसूस होती है। अलबत्ता 24 पे हमने रखा हुआ अभी, वो 24 पे इसने पूरे केबिन को बिल्कुल चिल्ड कर दिया। क्योंकि ये जो है ना, ये जो सिंध की गर्मी है, ये सिंध मुल्तान, ये गाड़ी का मैं बोलता हूँ इम्तिहान है परफॉर्मेंस का और उसकी एसी का, कि एसी की क्या परफॉर्मेंस है। तो ये समझो कि इम्तिहान है। अगर इस इम्तिहान में गाड़ी पास हो गई तो समझ लो उसका एसी और उसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन है। तो बहरहाल अभी तक तो बड़ा अच्छा इसका मुझे रिजल्ट आ। जी, अच्छा ये बताओ कि मैं मतलब जो ड्राइव करता हूँ उसमें मतलब क्या गलतियाँ करता हूँ? ड्राइव सही कर रहा हूँ या गलतियाँ कर रहा हूँ? ड्राइव तो सही कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। बिल्कुल तो सही नहीं है, बस एक मिस्टेक है क्या मिस्टेक है? कि ओवरटेकिंग के वक्त आप जो है वो थोड़ी जल्दबाजी कर देते हैं। हाँ ये बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। असल में जब पास टाइम बंदा ओवरटेक करता है तो बंदा बोलता है कि यार मेरी गाड़ी इससे फ़ौरन निकल जाए, और ये मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। इसको जो है ना, इस पे थोड़ी सी मुझे ध्यान देना पड़ेगा। और बाकी सही है बिल्कुल नहीं, मतलब अगर चलाता हूँ तो लगता है सेफ चला रहे हैं। जी, सेफ लगता है। अच्छा, क्योंकि जब एक मिसाल के अगर आपको अपनी ड्राइविंग का पूछना हो ना, तो आप अपने आप से नहीं पूछें
कि यार मैं कैसे चला रहा हूँ गाड़ी, ठीक है ना। क्योंकि हर बंदा अपने आप को तो अच्छा ही बोलेगा कि यार मैं बड़ी अच्छी ड्राइव करता हूँ ये, लेकिन जब आप दूसरों से जो है ना पूछते हैं तो वो आपके ड्राइविंग में गलतियाँ निकालते हैं। स्पेशली जो आपके साथ बैठे होते हैं वो जो है ना आपकी ड्राइविंग में गलतियाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि वो फारिग बैठे हुए हैं ना, सिर्फ देख रहे हैं। वो आप गाड़ी के ड्राइव में बिजी हैं, आप सारी चीज़ों में बिजी होते, तो आपको ये ज़रा कम ध्यान दे जाते आपका कि मैं ड्राइविंग कैसे कर रहा हूँ। तो जो आपके साथ बंदा होता है उसका तो कुछ काम ही नहीं है, उसने सिर्फ देखना है कि यार ये क्या कर रहा है, ये कैसे चला रहा है गाड़ी, ठीक है ना। तो ये अगर आपने मालूम करना है तो आपके बराबर वालों से पूछोगे तो वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता देंगे कि आप क्या गलती कर रहे हो। तो और उन गलतियों को फिर सुधारना चाहिए, क्योंकि जब आप गलतियां सुधारोगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपका जो है ना, आपकी जो ड्राइविंग है वो बेहतर हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, ड्राइविंग हम कैसे करें, मतलब एक बहुत बड़ा सवाल है, ड्राइविंग कैसे करना चाहिए। मतलब बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आते हैं, पूछते भी लोग हैं कि यार मतलब हम जब लॉन्ग पे जाते हैं तो कैसी ड्राइव करें, ठीक है ना। तो इसका मैंने एक निकाला हुआ है, अगर आप प्रॉपर ड्राइव करना चाहते हैं तो मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। उसका तरीका ये कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं ना तो आपकी हार्ट बीट वो नॉर्मल होनी चाहिए। अगर आपकी हार्ट बीट नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि आप ड्राइव, मतलब स्पीड जो है ना वो सब चीज़ें आप लिमिटेड कर रहे हैं, मतलब आप ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे हैं या कोई ऐसी डेंजरस ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे हैं जहाँ पे कोई ख़तरे वाली हो। क्योंकि इंसान जब ओवर स्पीडिंग बहुत ज़्यादा करने लगता है और एकदम उसको ख़तरा होता है तो इसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ये नेचुरल चीज़ है। तो जहाँ पे आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि आप गलती कर रहे हो। तो इस चीज़ को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो आपकी ड्राइव बेस्ट से बेस्ट हो जाएगी। आप इसको ट्राई करें, क्योंकि अगर मोटरवे है या लोकल है, अगर आप नॉर्मल ड्राइव कर रहे हैं और आपकी हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर जो है ना समझ लें कि आप ड्राइव सही कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार अब यहाँ पे ज़रा जो मेरी हार्ट बीट है वो तेज़ हो रही है, तो फिर उसमें आपको, आप समझ लें कि आप कोई ना कोई गलती कर रहे हैं, तो फिर उस गलती को आप सुधारें और उस हिसाब से फिर आप ओवर स्पीडिंग से बचें। मेरे ख्याल में जब बंदा ओवर स्पीड ही करता है या किसी से रेस लगाता है या आप एकदम ऐसा ज़रा हो जाता है ना, तो फिर बंदे की जो हार्ट बीट है वो तेज़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इंसान की बॉडी में घबराहट आना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। आप कभी भी इस पर ट्राई करके आप ड्राइव करें तो आपका अगर हार्ट बीट नॉर्मल होगा तो इसका मतलब है आप बिल्कुल ओके ड्राइव कर रहे हो, और आप अपनी ड्राइव को भी देखें तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा हाँ यार ये बात बिल्कुल सही है। तो बहरहाल ये बात मैंने कहीं पढ़ी थी और मैंने जो है ना इसको आजमाया, तो ये बिल्कुल वाकई हकीकत है ये बात कि अगर आप ड्राइव करते हुए आपके हार्ट बीट जहाँ पे तेज़ हो रही है इसका मतलब है कि आप डेंजरस जोन में जा रहे हो। तो ये चीज़ है। और बाकी अभी हम लोग ऑलमोस्ट सक्कर पहुँच गए। मोटरवे जो है ना यहाँ से तकरीबन मेरे ख्याल में 15 किलोमीटर दूर है, यहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर होगा, और टेम्परेचर 41 हो रहा है अभी, और सफ़र जो है ना वो हमारा जारी है। तो आगे जाके हम इंशाल्लाह नमाज और लंच के लिए रुकेंगे। शिकारपुर, सक्कर से आगे शिकारपुर हम लोग पहुंच गए, और यहाँ पेट्रोल वगैरह रिफिल करते हैं। पहले गाड़ी को खाना खिलाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग खुद खाएंगे और नमाज भी पढ़ लेते हैं। ये एक रेस्टोरेंट और भी बना हुआ है, ये देखिए सामने, लेकिन यार गर्मी बहुत है, इनका एसी सही नहीं है।
काउंटर पे ज़्यादातर बोर हो जाता हूँ क्योंकि रोड का बड़ा मसला, लेकिन इस बार बड़ा मज़ा आया और मैं बोर नहीं हूँ। अभी देखता हूँ, चलाता हूँ गाड़ी कि कहाँ तक है चलाने का मन, तो जहाँ पे थकेंगे तो फिर उसके बाद स्टे कर लेंगे इंशाल्लाह। पहले देखते हैं, अभी तो बस मोटरवे शुरू हो गई है। यहाँ से इस्लामाबाद तक जो मोटरवे है वो है 930 935 किलोमीटर अभी यहाँ से इस्लामाबाद का वो है रास्ता। तो देखते हैं कहाँ तक चला सकते हैं, यहाँ थकेंगे फिर स्टे कर लेंगे। कराची से लेके सक्कर तक जो गाड़ी चली थी वो 468 किलोमीटर चली थी, और यहाँ पे जो पेट्रोल इसके अंदर डाला है वो 21 लीटर डाला है। तो 468 अगर हम 21 पे डिवाइड करते हैं तो ये तकरीबन 22 से 22.25 का एवरेज आ रहा है इसका। तो मतलब कराची से लेके सक्कर तक जो ये पहुँची है गाड़ी, तो इसने मुझे 22.25 का एवरेज दिया है। ये हम लोग मुल्तान से 5 किलोमीटर पहले रुके असर की नमाज़ के लिए, और असर की नमाज़ पढ़ ली। अब हम लोग आगे इस्लामाबाद की तरफ निकल रहे हैं। क्रॉस कर दिया और इस्लामाबाद के लिए अभी हमने सफ़र स्टार्ट कर दिया। और यहाँ हम मुल्तान में हमारा स्टे का प्रोग्राम बन रहा था। कल हमने सोचा था कि इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे, लेकिन बहरहाल अभी 6:40 हो रहे हैं, तो अभी टाइम तो है, तो इंशाल्लाह आगे निकले हम लोग इस्लामाबाद के लिए। अब देखो कितने बजे तक पहुँचते हैं, तो इंशाल्लाह आपको अपडेट करते हैं साथ में। ये भी फैसलाबाद हमने अभी क्रॉस कर दिया और इस्लामाबाद की तरफ हम लोग अभी जा रहे हैं, और टाइम हो रहा है 8:55। टेम्परेचर जो अभी यहाँ पे इस टाइम हो रहा है वो हो रहा है 37, और थोड़ी देर में हम लोग जब इस्लामाबाद वाले मोटरवे पे जाएंगे, अभी तो फैसलाबाद वाले मोटरवे पे हैं, तो उस पे जब जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर ईशा की नमाज़ के लिए रुकेंगे। और ये इस्लामाबाद का फ़ासला यहाँ से 320 किलोमीटर बता रहा है, तो इंशाल्लाह 3 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे।
बेरा इंटरचेंज पे हम रुके थे और अभी तकरीबन हम लोग आधा घंटा रुके थे, नमाज वगैरह पढ़ी और पेट्रोल वगैरह रिफ़िल कराया और टाइम हो रहा है 11:15 हो रहा है और मेरे ख्याल में इस्लामाबाद का जो रास्ता है वो 180 या 190 किलोमीटर बाकी है, बल्कि शायद 170 है। तो इंशाल्लाह 12 या 12:30 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। आज हमने स्टे नहीं किया है, बस हमने बोला एक ही दफ़ा में इस्लामाबाद में रुक जाएंगे और गाड़ी की ड्राइव में मज़ा आ रहा था तो मैंने सोचा कि यार चलो आगे चलते हैं। तो फिर जो है ना हम लोग आगे आ गए। अभी खैर थोड़ा सा ही रास्ता रह गया इस्लामाबाद का। अभी आगे कलर का हाथ शुरू हो जाएगा। और मैं मैक्सिमम जो मैंने स्पीड पे आया हूँ वो 115 की स्पीड में आया हूँ। बस मेरे ख्याल में 115 की स्पीड इनफ है, इसलिए शायद मैं तकरीबन 1.5-2 घंटा मुझे इसलिए लेट हुआ होगा कि मैंने स्पीड लिमिट जो है ना मैक्सिमम 115 रखी है, तो इसलिए थोड़ा लेट, लेकिन सुकून से और बहुत मज़े का सफ़र अभी तक कटा है माशाल्लाह। जाने वाले मोटरवे पे रश कम है और आने वाले पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा है अभी। हाँ बच्चों, मज़ा आ रहा है कि नहीं? आ रहा है मज़ा आ रहा है। बोर तो नहीं हुए हो? हाँ? तो मेरा क्या कर रही है? समझ को देखो। समझ क्या कर रहा है? हाँ समझ रो रहा है। चिप्स खा रहा है? ये क्या इतनी मिर्ची डली है? मम्मा हसन ने समझ को मारा तो समझ रो रहा है अभी। मारा दोनों उसको, दोनों लड़ाई कर रहे थे अभी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब आप देखो ये पीछे कितनी बड़ी सीट है और ये तीनों लड़ते हैं। हाँ बोले जगह कम है, जगह कम है। अच्छा, ये जिन जिन गाड़ियों में रडार सिस्टम लगा हुआ है तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। जैसे इस गाड़ी के अंदर भी रडार सिस्टम है। जैसे आप क्रूज़ कंट्रोल ऑन करते हैं तो इसके साथ रडार भी ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली। एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल इसके अंदर सिस्टम है। तो उसमें आपको ये फ़ायदा मिलता है कि जैसे अभी मैं अंधेरे में जा रहा हूँ, ठीक है ना, और मैंने अभी गाड़ी का जो फासला रखा है वो और 3 गाड़ियों का मैंने फासला रखा हुआ है। अगर 3 गाड़ी का जितना फासला होगा इतने डिस्टेंस पे कोई गाड़ी सामने आएगी तो ये ऑटो उसको ब्रेकिंग करेगी और स्पीड डाउन करेगी। स्पीड डाउन करने के बाद जब वो गाड़ी सामने से हट जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड जितने पे मैंने क्रूज़ सेट किया होगा उतने स्पीड पे ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा है कि जैसे कि मिसाल के अभी अंधेरा है और सामने कोई गाड़ी खड़ी हुई है जिसकी कोई लाइटें वाइटें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, अगर वो ख़राब खड़ी हुई गाड़ी कोई तो ये उसको सेंस कर देगा और ऑटोमेटिकली इसको ये ब्रेक कर देगा। तो आप जो है ना बड़े से बड़े हादसे से इस तरीके से बच सकते हैं, क्योंकि अमूमन ज़्यादातर कुछ जगह ऐसी हों मोटरवे पे जहाँ पे अंधेरा होता है और आपको दिखता नहीं, तो अगर कोई गाड़ी खड़ी हुई वहाँ पे ख़राब तो उससे आप टकरा सकते हैं। लेकिन जो रडार सिस्टम है इसका वो पहले से सेंस कर देता है और जब ये सेंस करता है तो फिर जो है ना क्या नाम है ये ऑटोमेटिकली ये ब्रेक लगा देता है। अभी देखें जैसे मेरे आगे गाड़ी जा रही है तो जैसे उसके करीब पहुंचेगी ये तो ये ऑटोमेटिकली ये देखें मीटर के अंदर आया रडार का एक्टिव, इसने ऑटोमेटिकली कर दिया कि आगे गाड़ी
सामने दिखी है, देखिए ना इतना फासला है। वो जो इस ये करोला जा रही है, पीछे रेड लाइट है जो दिख रही है, तो अब जो है ना ये उस हिसाब से स्पीड कम कर दी जाएगी। देखिए अब वो सामने थी ना, सामने से हटेगी तो वापस से ये स्पीड अपना 115 पे चली जाएगी। ये देखिए वो हटी तो स्पीड बढ़ना शुरू हो गया वापस अपनी जगह पे आ गई। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एडेप्टिव क्रूज़ ऑन कर दिया, सिर्फ आप जो है ना इसके स्टीयरिंग इसका संभालते रहें, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। खुद ही ये ब्रेकिंग करेगी, खुद अपनी स्पीड पे वापस पहुंच जाएगी। तो इसमें ये बहुत बड़ा फ़ायदा है और ड्राइव करने में बड़ा सुकून है। मतलब आप थकोगे नहीं, ना आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, ना एक्सीलेटर देने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली खुद करता रहेगा। कलर कहार का नाइट व्यू आपने देखा और ट्रक ही ट्रक नज़र आ रहे हैं, कुर्बानी के जानवर लेके जा रहे हैं वो। तो क्योंकि 29 तारीख को ईद है, तो इस हवाले से देखिए सारे ट्रकों के अंदर जानवर फुल लोडेड है और बड़ी मुश्किल से ये ट्रक्स चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रिवर्स ना आ जाए बस, क्योंकि ट्रक्स भी माशाल्लाह सारे फुल टाइम पुराने वो ट्रक हैं। ये हम लोग अभी इस्लामाबाद पहुंच गए और ये सामने मेरे इस्लामाबाद टोल प्लाजा और पूरा तकरीबन 17 घंटे के अंदर हम लोग पहुंच गए। ये अभी हम लोग इस्लामाबाद टोल प्लाजा हमने क्रॉस कर दिया और इस्लामाबाद में एंटर हो गए और बड़ा बेहतरीन सफ़र रहा आज का। और इसके अलावा पहले मैं स्टे करता था, लेकिन अब जो है ना हम लोग डायरेक्ट यहाँ आए और पूरे 17 घंटे लगे, 17 घंटे और 15 मिनट इतने में हम लोग पहुँचे। और दूसरी बात जो मज़े की बात है वो ये कि मैं बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से आया हूँ, कोई और स्पीडिंग इसके अंदर नहीं हुई है। मतलब मैं 115 मेरा मैक्सिमम जो स्पीड है मैं उस पर आया हूँ। तो इससे एक चीज़ ज़ाहिर है, अगर आप नॉर्मल स्पीड से आते हैं तो आप जो है ना 17 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। और आप अगर सुबह जल्दी निकलते हैं, एक मिसाल के 4 बजे निकलते हैं, तो आप तकरीबन यहाँ पे पहुँचेंगे 9, साढ़े 9, 10 बजे से पहले इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। लेकिन मैं निकला हूँ 7 बजे और 7 बजे के बाद निकलने के बाद दूसरी बात ये कि मेरा जो है ना वो मुल्तान के अंदर आज स्टे का प्रोग्राम बन रहा था। लेकिन जब मुल्तान हम पहुँचे
तो फिर मैंने सोचा यार अभी तो टाइम बहुत है, क्या करेंगे यहाँ पर स्टे करके, तो मैंने बोला आगे निकलते हैं। तो फिर जो है ना सीधा हम लोग इस्लामाबाद ही आ गए और बड़ा बेहतरीन सफ़र रहा, बहुत ही मज़ा आया। और रास्ते में जो है ना, जो अभी मौसम चल रहा है, मौसम के हिसाब से तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन गाड़ी में एसी था तो बहुत सुकून से आए। और इस टाइम जो इस्लामाबाद का टेम्परेचर हो रहा है वो 34 हो रहा है। और एक और नई अपडेट इन्होंने की है कि आप जब सक्कर से निकलते हैं, मुल्तान से जब आप निकलते हैं तो मुल्तान के बाद फिर कोई टूल प्लाजे पे आपका पैसे नहीं कटेगा, वो फिर एक साथ ही इस्लामाबाद में ही कटेगा। जब इस्लामाबाद मोटरवे टूल प्लाजा जब आप क्रॉस करेंगे तो उसके बाद ही आपके कटेंगे, उससे पहले कहीं भी आपके पैसे नहीं कटेंगे। तो ये एक बड़ा जो है ना एक खुशाइन बात है, वरना पहले फैसलाबाद पे भी कटते थे और उसके बाद भी एक टूल प्लाजा इन्होंने बनाया हुआ था जहाँ पे कटते थे, लेकिन वो दोनों उन्होंने ख़त्म कर दिए और अब डायरेक्ट जो है ना इस्लामाबाद के टूल प्लाजा में ही कटते हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है, वरना वो बीच में भी पैसे कट जाते थे। तो बहरहाल दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कराची से इस्लामाबाद तक का सफ़र किया। और पेट्रोल जो मेरा इसका लगा गाड़ी में, वो लगा तकरीबन 19,700 रुपये का। मतलब मैक्सिमम बता रहा हूँ, एक 19,700 का एवरेज निकाले, लेकिन आप 19,000 रुपये पकड़ लो तो 19,000 रुपये का तकरीबन पेट्रोल लगा मेरा। और एवरेज जो मुझे ओवरऑल एवरेज मिला है गाड़ी का, वो तकरीबन 20.5 से 21 के दरमियान मुझे एवरेज मिला है। तो एवरेज बड़ा अच्छा मिला है। उसके साथ एसी जो है ना मैंने फुल चिल्ड करके चलाया है। और उसके अलावा इसने ये एवरेज दिया, और मैं समझता हूँ कि एक 1.8 गाड़ी अगर इतनी एवरेज देती है तो ये बड़ा एक अच्छी बात है। और इसकी बाकी जो इसकी ड्राइव है, ड्राइव भी बहुत ज़बरदस्त थी और ड्राइव में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया चलाने में। और रोड ग्रिप बड़ा बेहतरीन रोड ग्रिप था। और इसके अलावा जो है ना ब्रेकिंग वगैरह, एसी बड़ा इसका अच्छा है, बहुत अच्छा है। बल्कि क्योंकि मैं जब मुल्तान के बाद मैंने एसी कम कर दिया था, 24 पे चल रहा था, उसके बाद मैंने 26 पे कर दिया इसको, क्योंकि जो कूलिंग थी वो बहुत ज़्यादा आ रही थी और फिर मुझे इसको कम करना पड़ा। तो इसका मतलब है कि एसी इसका बड़ा बेहतरीन और अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सारी डिटेल बता दी। और आज जो है ना 23 तारीख है और जून 2023 है। और मौसम जो अभी हम लोग पहुँचे हैं तो मौसम नॉर्मल है, क्योंकि मौसम का अंदाज़ा मैं एक तो मीटर से लगा रहा हूँ। 35 टेम्परेचर अभी इस टाइम पे शो हो रहा है, रात के 12 बजे शो हो रहा है। लेकिन हम आगे मज़ीद जब इस्लामाबाद के मेन एरिया में एंटर होंगे तो पता चलेगा, क्योंकि फिर मरी उसके साथ करीब पड़ता है, तो उसमें फिर मौसम अच्छा मिलेगा हमें। यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी है, क्योंकि अभी हम मोटरवे से उतरे, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि तमाम तर नई वीडियोज़ बआसानी आप तक पहुँच सकें। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।